वाह कट्टो वाह, आज तुमने ये हार बदला ना, मेरा दिल खुश हो गया। बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसे एक बात कहें, हपुआ के पापा हमने ऐसो डिमांडे वाला हो भूत ना देखो। हैं? अम्मा, गर्मा गर्म चाय के संग ना आज हम गर्मा गर्म खबर परोस रहे हैं तुम्हें। हाओ हाओ हम समझ गए काहे तो चाहे करिए। हमारे लाल की फोटो छपी है ना, कौन को एनकाउंटर कर दो ने। ओ कट्टो रानी, तुम्हारा बेटा है ना एनकाउंटर नहीं कांड करने में होशियार है, वही छपा होगा। तुम भी ना कभी तो हपुआ की तारीफ सुन लिया करो। सुनो, हाँ दिखा दिखा। अम्मा पिताजी इथे हाँ वो फोटो के अंदर है। भैया राधे राधे बोल रहे हैं पिताजी। हाँ जीती रहो। अम्मा दरोगा जी की नहीं, उनके साले साहब की खबर छपी है कि भाई चचेरी मौसी को सगा बेटा है ना, तबला वादक है अम्मा, देश विदेश में शो करता है, लंदन में शो कर रहा था, जब फोटो छप गई जे देखो। तो ऐसी खुश हो रही है बहू, जा में कौन सी बड़ी बात है। हर परिवार में कोई ना कोई कलाकार होता ही है। नहीं अम्मा, हमारे परिवार में एक कलाकार नहीं है, कलाकारिन की लाइन लगी पड़ी है। हाँ? अरे अम्मा, हमारी जो चचेरी बुआ है ना, उनकी लड़की हारमोनियम बजाने में नंबर 1 है। और जो ताऊ को बेटा है ना, ताऊ जी को बेटा, अम्मा तो बढ़िया गिटार बजाते है ना कि लोग जो है मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हमारी सगी बुआ जो है अम्मा, सितार वादक है, गोल्ड मेडल मिला तो उन्हें। भाई वाह, घर में ही ऑर्केस्ट्रा है, पैसे की बचत कमाई भी। मतलब कोई शादी ब्याह को फंक्शन हो तो बैंड वालों को बुलाना नहीं पड़ता होगा, है ना। अम्मा जैसे शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं जो बैंड बाजा में नहीं बजाते। खैर तुम्हें कहाँ से पता चलेगा, तुम्हारे खानदान में भी ऐसे टैलेंटेड लोग थोड़ी ना है। कट्टो बहू को बता दो, तबला ना सही तुम लोगों के बैंड बजाने में बहुत होशियार हो। वो तो हम हैं, तुम ये बात याद रखियो। और जो हमने अभी माला डाली है ना, बाह को हम निकाल के पुरानी वाली माला डाल देंगे, ज्यादा ना बको। और सुन बहू, ऐसी बात ना है, हमारी फैमिली में भी बहुत बड़े कलाकार है गो। हैं? हाँ, अरे बा के ना जो टैलेंट है ना बचपन में ही पता चल गया। हुआ तो क्या कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं। अम्मा कौन की बात कर रही हो तुम? कौन की बात कर रहे हैं हम? हपुआ की। हपुआ की और कौन की? ऐसो बांसुरी बजाते है ना कि सब बेहोश आ जाते हैं, मंत्रमुग्ध। ओ कट्टो रानी, झूठ बोलना बंद करो। हपुआ और बांसुरी है? अरे पहले दिन क्लास में ऐसा बेसुरा गाया कि मास्टर भाग गया, प्रिंसिपल उसके पीछे भागा है। बांसुरी और दरोगा जी बजाते हैं? हाउ हाउ। कब से? अरे बचपन से अभी तक, बल्कि कॉलेज में कौन फंक्शन अधूरा रहते हो तो जब तक कि हमारा हपुआ स्टेज पे जाके बांसुरी ना बजा दे। अरे भाई अम्मा, मतलब हमें यकीन नहीं हो रहा है, तुम तो छोटी छोटी बात को बड़ा चढ़ा के बोलती हो, इतनी बड़ी बात कैसे भूल गए हमें नहीं बताया तुमने? देख बहू, हमारी सेखी बगाड़ने की आदत तेरी तरह तो है ना। अब ऐसे तो हमारे हपुआ का टैलेंट तो जग जाहिर है गो। गोइया टैलेंट सिर्फ जुगाड़ करने में होशियार था, बाकी हर चीज में फेल। लेकिन अम्मा सब कलाकार जो है ना अपनी कला का अभ्यास करते हैं, हमने दरोगा जी को कभी अभ्यास करते नहीं देखो। अरे बाने बचपन से लेके जवानी तक इतो अभ्यास कर लो कि बांसुरी ने भी कहा कि भैया आप तो छोड़ दे। अच्छा यकीन नहीं हो रहा है अम्मा। हाँ हाँ, हम बात करें तो यकीन ना हो रहा, पच नहीं रहा है कि हमारा हपुआ ऐसो बांसुरी को एक्सपर्ट है वो। नहीं अम्मा ऐसी बात नहीं है, वो मतलब है ठीक है, मतलब नाश्ता बनाते हैं। हाँ बना ले, जल्दी बनाइयो। बच गई बांसुरी। बहू की चाय भी ठंडी है रे, हमारे बकवास दिमाग ना खाओ। का हमारे स्टाइल में खड़ू है ना, चाय ना समोसा। हम देख रहे बेटा तू दिन प्रतिदिन आलसी होतो जा रहा हो। आलसी नहीं सर, लालची। ऐसे समोसे वाले ने आपके लिए कहा है, और उसने ये भी बोला है कि भूले भटके कभी समोसे के पैसे भी भिजवा दे। धी की लट्ट की इतनी हिम्मत हो गई? ठहर जाओ, बाकी हम ठंडी ज्यादा हो रही, सर्दी गर्मी ढंग से निकालेंगे। रिलैक्स रिलैक्स सर, डोंट वरी।
मैंने उसे ताबड़तोड़ भड़का दिया कि अबे ओए, औकात देखकर पैसे मांगा कर। उसकी औकात की बात कर रहा हूं सर मैं। दरोगा साहब, मुझे शिकायत लिखवानी है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। एक सेकंड, एक सेकंड। हम दरोगा हैं थाने की, वो हवलदार है। इटे आओ, तुम इटे आओ पहले। हैं? तुम इटे आओ 2 मिनट। काहे भी हमें तो सारे खड़े हैं बगल में और कह रहे हो बोलो बोलो। सॉरी सर, लेकिन वो दरोगा शब्द मैंने सुना नहीं। कोई बात नहीं, हम पहले इनकी सुन लें, फिर हम तेरी सुनेंगे अंदर ढंग से। हाँ भैया बोलो, क्या बात है? दरोगा साहब, मेरा नाम बंसीधर बांसुरिया है और मैं एक खानदानी बांसुरी वादक हूँ। लेकिन समस्या यह है दरोगा साहब, जब भी मैं अपनी बांसुरी का रियाज करने बैठता हूँ, मेरे पड़ोसी का पिद्दी सा लौंडा रोना चालू कर देता है। अब बताइए, मेरी बांसुरी की आवाज़ कम और उसके पिपियाने की आवाज़ ज़्यादा आती है। तो तू फिर इतनू बेशुरू काहे बजा रहा हो? स्वर में बजाना। दरोगा साहब, मैं खानदानी बांसुरी वादक हूँ, सालों साल से रियाज कर रहा हूँ। एक भी सुर मेरा इधर उधर नहीं होता, बहुत सुरीला बजाता हूँ। अरे ऐसो दादा तुम्हें लगतू है, बच्चन को नहीं लगतू ना। और बच्चा तो भगवान को रूप होते हैं, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलते। क्या बकवास कर रहे हैं दरोगा साहब? बच्चे बात बात पे रोते हैं। जब उनको भूख लगती है तब रोते हैं, जब पूं लगती है तब रोते हैं। हैं? चाहते क्या हो? कहते फिल्म चल रही का? दरोगा साहब, हाँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप उस पड़ोसी को यहाँ बुलवाएं और उससे कसम खिलवाएं कि मैं जब भी रियाज करूँ तो उसका बच्चा फटे बांस की आवाज में रोना ना शुरू करे। तो तू जाके लाने ते आओ है, जितने तूने तो राग अलापू जा वजह से कि हम जाके बच्चन को चुप करा दें। हाँ दरोगा साहब। को लट ये सारे 36 काम है हमें, तू सारे जो 2 कौड़ी की कंप्लेंट लेके आओ, बच्चन को रोनो बन का भागे जैसे भाग हैं? भाग लगाए कैसे भागे जा। दरोगा साहब, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। अच्छा तो तू नहीं कर रहा हो, ऐसी पीपनी बजा रहा हो कि लोगों के कान से खून निकल रहा हो और हमारे कान से खून अलग से निकाल रहा हो। देखो लट देख रहा हो, सारी ऐसे चुचपुंज के आदमी रिपोर्ट लिखाना रहे। मनुआ जा थाने में हमारी गुंजा इज्जत नहीं है। इसलिए तो कहता हूँ कि सर इमेज सुधारिए। हाँ कुछ हाँ? केसेस सुलझाइए सर। हमें तू ज्यादा उलझुबो लग रहा हो की तरह, हम तो को सुलझाए का ढंग से। अरे यार तू कैसी बातें कर रहा हो जी सारण को ये। सॉरी सर, मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि सर हड़काने का भी एक तरीका होता है सर। आप उसे दूर से भी मना कर सकते थे, आपने तो उसे धक्के मार कर निकाल दिया सर। जरा सोचिए सर, कल को अगर आपका उससे कुछ काम पड़ गया तो। जब पगला कहूँ को ऐसे सारे आजे गाजे वाले वालन से दरोगा आप पूछें को काम नहीं पड़तो। हमारे काम आते हैं ठेकेदार, बालू के ठेकेदार, समझ रहे, बड़े बड़े लोगों से हमारे कांटेक्ट है। हम सारे एक नंबर के दरोगा इनसे। क्या हुआ सर? आओ क्या हुआ सर? आओ। मैं तो बस भी भैया, मास्टर जी ने इस बार सबको रोल बांटे हैं, सिर्फ हमें ही नहीं दिया। तो जा मैं इतनी सोचने की क्या बात है। अभी आएंगे हम, बात कर लेंगे ना उनसे। पूरे स्कूल में मोती अच्छू एक्टर है ना, तू भी अच्छी खासी एक्टिंग कर लेती है ना, नौटंकी बाज। तो हम दोनों को तो रोल मिल जाएंगे। अरे पर इस बार कंपटीशन बहुत टफ है और मास्टर जी को हम कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो पता नहीं रोल मिलेगा है कि नहीं, इसी बात की टेंशन हो रही है। तू तो बिल्कुल गलत बात की टेंशन ले रही है। अरे रोल तो हमें हमारी एक्टिंग देख के देंगे ना, मार्क्स थोड़ी पूछेंगे। अमित जी तो कोई ना पूछो होगा आपके मार्क्स कितने आए थे। हाँ यार, बात तो सही है। अरे बस ऐसी बात कर तू मैं। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते मास्टर जी। ओहो, दोनों भाई बहन इकट्ठे। हाँ वाह, क्या बात है। लगता है क्लास में जाने का मूड नहीं हो रहा है। यहाँ क्या टाइम पास कर रहे हो? नहीं मास्टर जी, हम तो ये सोच के आए थे कि सुबह सुबह आपके दर्शन आ जाएंगे तो दिन अच्छो बीतेगो। और हमारा दिन का क्या होगा है? जो सुबह सुबह तुम दोनों का चौखड़ा देख लिए। लगता है कुछ बुरा होने वाला है। मास्टर जी, वो हमने सुना है कि जन्माष्टमी पे स्कूल में एक रोल प्ले होने वाला है, बहुत बड़ा नाटक होने वाला है। अरे वो तो हर साल होता है,
तुम दोनों इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो उसमें? नहीं मास्टर जी, हम तो ये पूछना चाहते कि अगर आप हमें बहुत जल्दी बता देंगे कि हमारे कौन से रोल हैं तो हम प्रिपेयर कर लेंगे। काहे ना कि हम चाहते ना कि हमारी परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी रहे। बेटा, अगर इतना ही प्रिपरेशन अपनी पढ़ाई की होती ना तो पिछले टेस्ट में मैथ में कुछ नंबर अच्छे आ जाते हैं। मास्टर जी, आप नंबरों को छोड़िए ना, आप नाटक की बात कीजिए, उस पे फोकस कीजिए। ओ हाँ, मतलब कि तुम लोग जानना चाहते हो कि नाटक में तुम लोगों का रोल क्या है। हाँ। ऐसा करो, एक छोटा सा ऑडिशन करते हैं। हाँ, जरूर हाँ जरूर। हाँ, ऐसे बजाओ बजाओ, ऐसे बजाओ, बजा लेते हो ना? हाँ, बजाओ 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 बजाओ। ये सेलेक्टेड सेलेक्टेड। हाँ, तुम दोनों बाकी बच्चों के साथ ऑडियंस में बैठ के तालियां बजाओगे। काय 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 काई 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 कौआ हो क्या? तुम दोनों का मैथ्स में सबसे कम नंबर आया है इसलिए, समझे? नहीं नहीं सर, देखिए वो टेस्ट तो पूरे साल भर चलेंगे। जन्माष्टमी तो साल में एक ही बार आ गई। मैंने तो सोच भी लिया है कि मैं ही किशन बनूंगा। लेकिन हरकतें तो कंस वाली है तुम्हारी। रोल नहीं मिलेगा, भूल जाओ। जाओ क्लास में पढ़ाई की तैयारी करो। जाओ। बहुत दिन बाद मिली। इससे पहले कि बग्गू आ जाए तुमसे थोड़ी मुलाकात कर ली जाए, हैं? वाओ बेनी, तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए, कितनी अच्छी बांसुरी बजाते हो। अरे ये तो बस ऐसे ही बचपन में सीखा था तो थोड़ा। तो रुक क्यों गए, बजाओ ना। अरे अब तुम सामने आ गई, हमारी घंटी बज गई। बांसुरी की क्या जरूरत है? तुम इधर आओ। अरे बेनी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने टैलेंटेड हो। अरे टैलेंट का तो खजाना सा छुपा रखा है, हम बस हवा नहीं लगने देते। अच्छा, मुझे पहले पता होता ना कि तुम में ये टैलेंट है तो मैं गोपी की तरह तुम्हारे आगे पीछे दौड़ती। ओहो, हाँ रहने दो। तुम और गोपी की तरह मतलब पीछे घूमते। अच्छा मजाक है। अरे सच बोल रही हूँ बेनी, तुमने ये जो बांसुरी बजाई ना तो मेरे अंदर के सारे तार हिल गए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया बेनी प्राप्त हो गया मुझे। नया बेनी नहीं, बेनी तो वही पुराना है, बस तुम्हारे देखने का नजरिया कुछ आज बदला बदला सा लग रहा है, इसलिए मुझे भी कुछ हो रहा है। तो एक बार फिर से बजा दो ना, मूड बन जाएगा। जो हुक्म है मेरे आका, ये लो। गौरी शंकर फूफा, नितिन जी, राधा शशांक जी। अरे मलाइका, आ गई तुम? हम ना लिस्ट बना रहे थे जन्माष्टमी के फंक्शन में कौन कौन को बुलाना है। अच्छा, हम सोच रहे हैं जो लखनऊ वाली मौसी जो है उनको भी न्योता दे देते हैं। लखनऊ वाली मौसी है, वही वाली मौसी है ना? आओ, हर साल जागरण पे जो बुलाती रहती है अपने घर। हाँ, जिसने अपने घर बुला के तने काम पे लगा दिया था। हाँ सो तो है, हम बहू का काम ही यही होता है। जाओ चूल्हे में लग जाओ। हाँ बताओ, सबको नाम लिखो, हमने तुम्हारे नाना जी को नाम ही नहीं लिखो। पहले फोन कर लेते हैं पापा को, हम फोन करके बुला लेते हैं। ये जरा सामान निकाल दो है। अरे किसका फोन है भाई? अरे लल्ला, हेलो। हेलो, राधे राधे बोल रहे पापा? हाँ लल्ला, कैसे है मेरे बच्चे? ठीक है, सब बढ़िया है। और पापा को कैसे याद किया बेटा?
पापा हमने तुम्हें इनवाइट करने के लाने फोन करो है। इनवाइट? किस चीज का इनवाइट? अरे पापा जावारी जन्माष्टमी के फंक्शन है ना, बड़े लेवल पे करने वाले हैं। ये बहू का चुगली कर रही है संधि जी से। नहीं मतलब पूजा के संग संग ना ललित कला का प्रदर्शन भी होने वाला है। हाँ, और तुम्हें आना है पापा? अरे बेटा, पूजा पाठ का कार्यक्रम है। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं कि मैं आ जाऊं, लेकिन क्या है ना बेटा, 2-4 काम है जरा उसको निपटा लूं फिर मैं। 1 मिनट पापा, कोई काम नहीं है, हम जानते हैं। नाटक नहीं करो तुम, मतलब हमें पता है पूजा पाठ की चीज से ना 4 हाथ भागते हो। तुम्हें आना है मतलब आना है, ठीक है? कहे पापा एक गुड न्यूज है, जावारी ना पूजा में तुम्हारे दामाद जी भी बांसुरी बजाने वाले हैं। ये बहू के पेट में कछु न पचतो है। अरे बुआ घुनिया बांसुरी बजाए हो, वो तो सिर्फ बेसुरी बजाते है। हैं? दामाद जी न्योछावर खाते खाते बांसुरी बजाने लग गए? अरे क्या बात है बेटा, मतलब मेरे परिवार में सब के सब कलाकार हैं। हाँ पापा, सब कलाकार है। निछावर खाने भी तो कला है पापा, सबको नहीं आती। हाँ ये भी है। ए पापा डर रहे, फोन आ जाना, टाइम से निकल जाना पापा। राधे राधे, बाय। हाँ बेटा, राधे राधे, खुश रहो खुश रहो। बापू बांसुरी कब तक बजाने लग गया? हमें अभी आज ही पता चलो। अम्मा कह रही थी जबरदस्त बांसुरी बजाते तुम्हारे पापा, कॉलेज में बजाते थे फंक्शन में। चलो, अपराधियों की बैंड तो बजा नहीं पाते, कम से कम बांसुरी बजानी आती है। ऐसे कहीं बोल रही तुम पापा के लिए अपने? मैं तो सच ही बोल रही हूँ, थाने के हर आदमी को पता है। हम क्या सोच रहे हैं बेटा, जावारी ना तुम लहंगा पहन लो जन्माष्टमी पे। लहंगा? हाँ मैं? हाँ, बहुत बढ़िया मजाक है, थैंक यू। मजाक नहीं कर रहे हैं, मतलब भगवान ने इतनी बढ़िया सी शक्ल दी है हमारे जैसी, कम से कम 30 त्योहार पे तो ढंग के कपड़े पहन लो। हाँ मम्मी की बात मान रहे, हाथ जोड़ते तुमसे है, त्योहार पे पहन लो बेटा, खाली जन्माष्टमी पहन लो, फिर नहीं बोलेंगे बस। देख मम्मी, हाँ मेरे से फालतू उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। नास बेटा फोन का ना उठा रहा हुआ है। अरे कितने ही अटक गओ जे। अरे बताओ, जाके घर में घुसने से पहले हमको बताना है कि हमने बहू को कहा सुना हुआ है, वरना हमारी नाक कट जाएगी। अरे कितने अटक गओ है तो नास बेटे, इतनी देर लगा दी, हमारा फोन का ना उठा रहा हुआ तो। अरे अम्मा, जब तुम फोन पर फोन कर रही थी, हम स्कूटर चला रहे थे, फोन कैसे उठाती? नास बेटे, जब लुगाई का फोन होता है तो पूरा ट्रैफिक रोक के बतियातो है घंटों, हमारा फोन ना उठाओ तूने। आओ हम समझ गए। हमें ऐसा लग रहा हो अम्मा, तुम्हारी टॉनिक खत्म हो रही दवाई, तुम्हारी सेहत ठीक ना लग रही, तुम बिखरी बिखरी लग रही। टॉनिक के अलावा भी जरूरी चीजें होती हैंगी। हाँ ठीक है, तुम्हारी हम सब सुनेंगे। हमें गेट के अंदर तुम्हारी सारी पंचायत तुम्हें इतनी करने। हाँ इतना ही करनी है। तेरे घर में घुसने से पहले हमें ना कछु बताना है। वो कहा है कि हमने ना बहू। अम्मा, दरोगा जी। हाँ बोलो। कहा जीते द्वारपाल बना के खड़े कर दे अम्मा तुमने। हाँ तू भी इतने ही तत्तीस कर ले जा। देखने रहो हमारे लाल की सांस फूल रही, फटाफट एक पानी का गिलास लेके आ जा। तो मैं क्या लग रहा हूँ, तुम्हारा लौंडा इतना बुड्ढो होगा हो कि स्कूटर से आ रहा हो तब भी घर तक आने में बाकी सांस फूल जाएगी। नहीं अम्मा, इतनी जल्दी सांस नहीं फूलती इनकी। नहीं हम क्या कह रहे थे? अरे सुन इतनी सारी बातें करियो, जा फटाफट जाके चाय का कप पिला। नहीं चाय कुछ चाय नहीं, बिल्कुल गैस ही लग रही, भारी भारी लग रहा हूँ ना, 5-6 चाय पी ली खाने में। तुम बता, तुम क्या कह रही? हाँ हम क्या कह रहे थे दरोगा जी कि जावारी ना जन्माष्टमी का फंक्शन बड़े लेवल पे करेंगे, पूजा रखवाई हमने पंडित जी से कह के। हाँ पूजा तो रखना बहुत अच्छा होता है, घर को माहौल शुद्ध हो जाता है। करो पूजा। हाँ अम्मा जाई की बारी हमने सोचा है कि जावारी फंक्शन जो है ना जन्माष्टमी को बड़े लेवल पे करेंगे। दरोगा जी तुमने बताओ नहीं, अम्मा कह रही थी कि तुम बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो। तो जावारी फंक्शन में तुम ही बांसुरी बजाओगे। अरे जब तू इतनी सुरीली बांसुरी बजाता है तो फरमाइश तो होगी। अम्मा बांसुरी और हम? अरे अब काहे शर्मा रहे हो है, अब तो भेद खुल गए है।
हाँ लेकिन जो गलत बात है ना अम्मा, तुमने अपनी जो कला के बारे में हमें कहा नहीं बताओ अभी तक। हमें खुद ही अबे पता चल लो। अच्छा तो अब हम क्या कह रहे हैं, चाय नाश्ता बना फटाफट आ रहे हैं हम अभी। चाय के संग पकौड़े भी बनाएंगे, जल्दी आओ। मिर्च की पकौड़ी भी। अम्मा पालक के। हाँ पालक। बहू को तुम कौन सी पट्टी पढ़ा रही, कब बखान कर रही हमारे बारे में जो फालतू को? अरे हम क्या करते, तेरी लुगाई अपने खानदान को बखान कर रही हती तो तुमने लौंडा की कला की दुकान खोल के दर। हाँ सपीटे मुंह बंद करा, हमें बोलने थे। गाने इतो बखान करो कि हमारे खानदान में जे कलाकार है वो कलाकार है, और एक नासपीटे की तो फोटो भी छप गई अखबार में इतनी बड़ी। तो? अरे हमको इतना चढ़ा दो तो हमने बोल दो कि बहुत बड़ा बांसुरी वादक है हम और लाल। ये अम्मा तुम कम से कम हम लेवल देख के तो झूठ बोलो करो। बांसुरी वादक सीधो सीधो सारू सोने के घबराहट हो रही है। हमसे ढंग से सीटी नहीं बजती, बांसुरी कहाँ से बजाएंगे? बैंड बज गई हमारी। अरे हमें पता है, लेकिन देख अब हम अपनी बात बिल्कुल वापस ना ले सकते हैं। तुम अपनी चौधरी बनी रहो, तुम अपनी बात वापस ना लियो। तुम्हारे चक्कर में मुंह में हम बांसुरी ले लें। सपीटे अब तू चाहे बांसुरी बजा, जबीन बजा, कच्चू तो बजा, वरना हम तो बजा देंगे, समझ गए?